जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने नहा लिया है। नहाकर मैं सीधा आ गई थी। तो आज दिन है बुधवार का, तो मैं बुधवार को हेयर वॉश कर लेती हूँ क्योंकि फिर गुरुवार को मेरा व्रत रहता है। तो मैंने कई बार शॉर्ट डाले जिसमें ना हमारी सखियों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो हमेशा मेरे पे कॉमेंट करती हैं कि गुरुवार को बाल नहीं धुले जाते, तो मैं इसीलिए सखी बुधवार को धुलती हूँ। तो मैं ऊपर कैप्शन में लिखा रहता है, फिर भी शायद पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जब मैं शॉर्ट कई बार मैंने डाला है तो उस पे ऐसे ही कमेंट आए हैं। तो मैं बता दूं, मैं बुधवार को धोती हूँ, गुरुवार को नहीं धोती हूँ। गुरुवार को नहीं धोना पड़े इसीलिए बुधवार को धोती हूँ। तो ऐसे करके ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने फिर मैं आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर की मैं बहुत अच्छे से मतलब सभी भगवान जी को पोंछ देती हूँ गीले तौलिए से, और जिसको स्नान कराना होता है उनको स्नान करा देती हूँ। तो हमारा मंदिर बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब ईश्वर की कृपा है जिनकी वजह से मेरा बहुत स्टार्टिंग का अगर आप देखोगे तो बहुत पहले अलग था, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ। तो डे बाई डे देखो मंदिर चेंज होता चला गया, जैसे हम चेंज होते हैं डे डे बाई डे, कि हम अगर कुछ अच्छे की तरफ बढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे करके हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहते हैं। वैसे ही प्रभु वैसे ही कृपा करते गए और आज मेरा इतना प्यारा सा मंदिर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे माधव बसु को तैयार कर दिया था और अभी बारी थी पूजा पाठ की। तो आज का श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा है। हर दिन ही प्यारा लगता है लेकिन आज बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब बहुत ही प्यारे। मतलब मैं तो क्या ही कहूँ मतलब हर दिन ही सुंदर लगते हैं, लेकिन किसी किसी दिन होता नहीं कि अलग ही चमक होती है, तो वो वैसे वाले लग रहे थे। तो यहाँ पर है ना मैं पूजा पाठ करूँगी। तो जब भी मैं जैसे कि धूप बत्ती जलाती हूँ और उसे दिया जलाने के बाद सबसे पहले मैं वक्रतुंड महाकाय वाला श्लोक बोलती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि सर्वप्रथम हमें पूजा गणेश जी की करनी चाहिए, उसके बाद फिर सारे भगवान जी की कर सकते हैं। और तो यहाँ पर ना फिर मैंने फूल चढ़ाई, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और कितनी खुशी हो जाती है। और हाँ, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी मूवी रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने देखी है तो मुझे लगता है आप लोगों को भी देखनी चाहिए। लालो मूवी है जो कि मतलब गुजराती है, हिंदी में शायद मिल जाएगी क्योंकि टीवी में मैंने हिंदी में ही देखी थी। सच बता रही हूँ, जिसको भी ये लगता है भगवान की आपके जीवन में क्या वैल्यू है वो आपको मूवी सिखा जाएगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सच बता रही हूँ। मतलब क्या बताऊँ मैं उसका, जितनी भी मतलब तारीफ करूँ उतनी कम है। अगर आप सबके पास टाइम हो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ज़रूर देखना। बस थोड़ी देर के लिए मतलब पूरी मूवी देखना और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ये सबसे बड़ी बात है कि ये सीखने को मिलेगा कि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। मतलब आपका जीवन में कुछ भी छोटा सा चीज़ भी कुछ किया गया, बचपन में करो या बड़े पे करो, वो कभी ना कभी आपको दोगुना करके मिलता ही है। तो वो मैं आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़रूर देखना। कि ऐसे लगता है कि कई लोग हैं ना जैसे सिर्फ है ना पूजा पाठ को अलग तरीके से देखते हैं, या फिर है ना जो भक्त लोग होते हैं तो किसी किसी को ना बड़ा आडंबर सा लगता है कि मतलब इनका तो ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर आपको वाकई में अगर ये जानना है कि आपके जीवन में वैल्यू क्या है भगवान की, तो देख लेना, तो अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने भगवान जी को भोग वगैरह लगा के और अभी मैं आरती करूँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि एक ही भगवान पे आश्रित होना चाहिए, मतलब एक ही का नाम जाप करो, इस तरीके की बातें। और दूसरा उनका इस कमेंट था कि जो जैसे अंगूठी होती है, ब्रेसलेट होती है, जो ज्योतिष वगैरह के द्वारा जो दी जाती हैं, क्या उनको पहनना चाहिए। तो आपको मैं दोनों का आंसर करती हूँ कि जो महाराज जी बताते हैं वो, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको चीज़ें पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, या फिर इन सब चीज़ों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो वो सब पहले क्या होता है कि आप जैसे कि आपके मन में आता है कि कभी आप जैसे भोले बाबा को सबसे ज़्यादा मानती हो, उसके बाद सभी भगवान जी के लिए आपके मन में नाम निकलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, अगर मान के चलो, ठीक है, मैं आपको आपके दो नाम हैं, ठीक है, जैसे किसी के भी दो नाम हो सकते हैं, जैसे निष्ठू का दो नाम है, तो ठीक है, घर में निष्ठा बोलते हैं, स्कूल में उसका अक्षिता है, सेम ही है इंसान। ठीक है, सेम इंसान है, दो नाम है, वैसे ही करके प्रभु एक ही हैं। आप चाहे कोई भी नाम लोगे, आप अगर उस भाव से लोगे कि मैं भोले बाबा को बुला रही हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बताती हूँ कि मैं जब पूजा करती हूँ लक्ष्मी माता की, तो मैं उनमें राधा देखती हूँ कि हैं। और तो इसी तरीके से आप अगर किसी का भी नाम लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
जैसे क्या होता है, एक तो होता है कि भगवान पे जब हम, जैसे मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी को बहुत मानती हूँ, तो मेरा जैसे होता है कि मुझे ये पता होता है कि ये मुझे कहीं पर भी मुझे दुखी नहीं होने देंगे, या फिर मेरा कभी भी कहीं पर भी मुझे अपने लिए चिंता की बात सोचनी ही नहीं है, प्रभु मेरे लिए बैठे हुए हैं। एक होता है ये, ठीक है, ये आश्रित होना कि मैं उन पे आश्रित हूँ, ठीक है। एक होता है कि अगर जैसे मैं कभी कभार है, जैसे अ, मेरी बातों बातों में जय भोले बाबा या फिर है ना जय माता दी इस तरीके से निकली, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। एक होता है ना कि जैसे आप भोले बाबा को सबसे ज़्यादा मानते हो, उन पे आश्रित होना कि प्रभु मेरे हर समय मेरे साथ हैं, मेरे कभी भी मुझे परेशान नहीं होने देंगे, या मेरे साथ जो भी चीज़ें होंगी प्रभु के द्वारा सब अच्छी होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये सोचना, तो ये हो जाता है एक भगवान जी के लिए सोचना। बाकी सबका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, तो इसी तरीके से नाम ले सकते हो। अब रही बात है ज्योतिष विद्या की, तो मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि अंगूठी पहनने से या कुछ ब्रेसलेट पहनने से कि आपके जीवन में कुछ अलग हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं ऐसी बात बता रही हूँ कि सबसे जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं, कुछ भी होता है अच्छा बुरा, वो आपका कर्म के द्वारा तय होता है। इसलिए ना अगर आपका कर्म ठीक होने लगता है, तो प्रभु धीरे धीरे करके है ना आपके सारी चीज़ों को अच्छा कर देते हैं, क्योंकि ना देखो, पाप करने में जो पाप होता है उसको कटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही वो पाप कटता है और धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छी लाइफ की तरफ जाने लगते हो। तो इन सब, और प्रभु पे भरोसा कर लिया तो क्या धागा, क्या अंगूठी, क्या ब्रेसलेट, क्या ही काम आएगा। और हर चीज़ में ये पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात है। पॉजिटिविटी देखो, अगर कहीं पर भी ऐसे लगे कि निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सोचो कि प्रभु मेरे साथ हैं और वो कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। तो जब इस तरीके की सोच बनाओगी तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। और इन सब चीज़ों के झंझट में ना ही पड़ो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ आज मान के चलो, ठीक है। अगर आपका, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो अगर इस चीज़ पे भरोसा होने लगे तब क्या ये रिजल्ट मिलता है। तो जैसे मान के चलो, आपने किसी पे भरोसा कर लिया और किसी ने आपको अंगूठी दे दी कि ये इसको पहनो, इसको इससे ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन आपको बेहतर फील हुआ, फील इसलिए नहीं हुआ कि अंगूठी पहन ली, ठीक है, या फिर आपका काम बना इसलिए नहीं कि आपने अंगूठी पहन ली, क्योंकि आपके अंदर विश्वास जागा। और विश्वास इस बात का कि मैं जो इसको पहन रही हूँ तो मेरा काम अच्छा ही होगा। तो उस विश्वास की वजह से आपके जीवन में बदलाव आते हैं, ना कि किसी चीज़ को पहनने से। और विश्वास जो होता है, प्रभु कहाँ है? प्रभु हमारे अंदर है। अंदर है, जो अंदर है उसके लिए आपको विश्वास किस चीज़ पे आ गया कि मैंने अंगूठी पहनी है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और सारी चीज़ें, क्योंकि आप जैसा सोचोगे जीवन वैसा ही बनता है। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? मतलब जैसा आपने सोचा कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अब अंगूठी पहन लो। मैं तो ये अंगूठी छोड़ो, किसी किसी के द्वारा दी गई चीज़ों को छोड़ो, आप है ना किसी चीज़ को ऐसे आज ही एग्जाम्पल के लिए लेके देख लेना, और ये सोच लेना मैंने इसको पहना है, शाम तक मुझे कुछ अच्छा अच्छा मतलब होने को मिलेगा। पूरे दिन ऐसे ही सोचना, शाम तक कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। हम जैसे जीवन की कल्पना करते हैं, जीवन हमारा वैसे ही हो जाता है। इसलिए प्रभु की शरण में रहो, प्रभु से बड़ा कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी। और इसीलिए ना सारी चीज़ों को छोड़ो, अगर भोले बाबा को मानती हो तो भोले बाबा की ही सेवा करो, भोले बाबा को मनाओ, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है, मैं लेटी रहती हूँ, जिसकी वजह मैं बीमार भी हो जाती हूँ। तो मैं आपको सखी एक बात बताती हूँ कि अगर लेटी रहोगी तो बीमार ही हो जाओगी, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा लेटा रहता है तो उसके अंदर है ना एक अलग तरीके का आलस आता है। एक होता है कि काम को टालने का आलस होता है, एक होता है बीमारी वाला आलस। जैसे आप पूरा दिन ऐसे लेटे रहोगे, आपको लगेगा कि चलो लेटी रहती हूँ, लेटे लेटे एक ऐसी बॉडी में इतना ज़्यादा मतलब आलस आ जाएगा कि वो बीमारी का रूप ले लेगा। इसलिए ना अपनी अभी कोई देर नहीं हुई है, अपने आप को उठाओ और अपने आप को एक संकल्प के साथ उठाओ कि मैं आज से अपने आप को चेंज करूंगी, मेरे अंदर आलस नहीं आएगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगी। मैं थोड़ा सा, अगर मेरे आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूँगी योगा वगैरह जरूर करो, थोड़ा सा वॉक करो। वॉक करोगी ना कि जैसे ही करके थोड़ा सा क्या होता है कि बॉडी में आलस भी जाएगा और वेट लॉस जैसी चीज़ें भी होने लगेंगी। जो कई लोगों के ना वेट बढ़ जाता है, वो कंट्रोल में भी होगा। तो इसलिए ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि है ना एक बार बॉडी बिस्तर पे पड़ जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको उठाना। इसलिए इतना आलस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अच्छे से अभी क्या होता है कि ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं जो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए चेंज करो अपने आप को और थोड़ा सा बदलो। सुबह सुबह उठ के अपने लिए कुछ हेल्थी बनाओ, सुबह वॉक करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, कितनी अच्छा जीवन है। इसलिए आलस को आज से ही छोड़ दो, ठीक है। अगर छोड़ना चाहती हो या फिर आज से ही ये संकल्प ले लिया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि मुझे पता चल जाए।
तो कल के ब्लॉग में मेरी एक सखी का कमेंट था कि आप है ना बालों के लिए कुछ बताएं। तो बालों के लिए आप है ना मेथी का यूज़ करें। जब भी मेहंदी लगाएं तब उसमें ना मेथी को सोक करके ग्राइंड करके और मेहंदी में मिक्स करके लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे ही बाल धोती हो तो उसके बाद है ना तो हल्के गीले हों उसी में कॉम्ब कर लें, जिससे कि ना बाल फ्रिजी नहीं होते हैं, ज़्यादा मतलब रूखे रूखे से नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से अपने बालों की देखभाल करें और आपको वीक में 2-3 बार से वो क्या कहते हैं ऑयल लगाना है, जिससे कि बाल अच्छे रहते हैं। कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है, तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। के साथ शेयर करूँ तो ज़्यादा कुछ मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस निष्ठू और माधु आशु का है। तो एक तो मैं निष्ठू का जो पहले मैं जो ड्रेस लेकर आई थी वो थोड़ी छोटी आ गई थी, तो मैं उसको चेंज करने गई थी। तो ये वाली जो ड्रेस थी ये इसका टॉप है ये वाला, और इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है, इतनी हालत ख़राब हुई। इसके साथ ये इसका शॉर्ट है, ये शॉर्ट्स है, तो ये है। और मैंने इसी के साथ एक टी शर्ट और ले ली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने इसके लिए टी शर्ट ली है। ये तो निष्ठू का हो गया। और एक ये लंच बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा तो मैंने ये ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये एक लंच बॉक्स। ये बाटू का है, कॉटन की है। और अब की बार है ना सेम नहीं मिले। और ये लड्डू और माधु का है, ये है कन्हैया के लिए। मतलब कन्हैया मतलब मेरे मम्मी के जो मतलब मेरा भाई मानो, तो मतलब उनके लिए वो आने वाले हैं, परसों आएंगे, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ छोटू से ये 2। और ये 2 छोटे से मुकुट, एक जैसे एक माधु का है, एक है उनका कन्हैया का है। एक माधु का एक कन्हैया का है। तो ये माधु का है। अगर कन्हैया उनको दोनों अच्छे लगे तो मैं दोनों दे दूंगी। माधु के लिए कभी और लेकर आऊंगी, क्योंकि कन्हैया बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए ले लिया है। मैं कभी भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ क्या कह रही हूँ, अच्छा मतलब हाँ अम्ब्रेला। अच्छा एक कहाँ रखा है, दिखाओ आकर कि मतलब मैं जाऊं और लेकर ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं माधव के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आती हूँ, तो वो मैं लेकर आई हूँ। और एक मैंने बेडशीट ली है जो कि मैं इतना मतलब उतावली रहती हूँ कि मतलब मैं तो बिछा दूंगी। अब मैं सोच रही हूँ आज या कल बिछा दूंगी। कल गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन ये येलो कलर की बिछाएंगे, तब दिखाऊंगी कि कैसी है। मैंने येलो लिया क्योंकि मेरे पास लाइट कलर बहुत है, डार्क में कुछ था नहीं, और आज मुझे लग रहा है येलो डे था तो अम्ब्रेला भी मैंने येलो ही लिया है। ये निष्ठू के स्कूल के लिए लेकर आई हुई ये है। और आप लोग पूछते हैं बर्तन पूजा वाले बर्तन कैसे साफ करती हो, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये रहा पाउडर, जिसका नाम भैया है मतलब पीताम्बरी भी आता है हमारे यहाँ पे, ये भी एक ब्रांड है भैया करके, तो ये वाला है। और इसको रखने के लिए मैं ये एक लेकर आई हूँ कंटेनर, जो कि मतलब इसमें रखा रहेगा। पैकेट में रहता है तो कई बार है ना खुल के गिर जाता है। और मैं बहुत एक प्यारी सी चीज़ लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ। ये कितनी क्यूट लग रही है, मतलब मैं ये लेकर आई हूँ। और ये मैं मतलब स्पेशली मतलब जो मेरा जैसे भोग बनाती हूँ उसके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मतलब बिना प्याज का खाना बनाने के लिए बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने ये ले ली। और आप लोग बताने की, और यही सारी शॉपिंग थी, और तो कुछ लिया नहीं। और आम लिए हैं बस, और तो कुछ नहीं लिया है। तो आप लोग बताना कि आपको आज की शॉपिंग कैसी लगी है। और आज है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी पता है 7:20 के आसपास हो रहा है, तो मैं जाके ना अभी मुझे पूजा करनी है। पूजा के बाद फिर भोग बनाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। उसके बाद अगर हो सकता है कि लेट हो जाऊं, लेट हो जाने के बाद अगर किसी के कमेंट इस ब्लॉग में ना मिल पाए, मतलब किसी के रिप्लाईज, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में से कभी कभी दिन आते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो प्लीज़ माइंड मत करना। आगे वाले वीडियो में वैसे भी आपको पता है कि मैं आंसर तो करती हूँ, तो ऐसा ये मत सोचना कि मेरा आंसर नहीं मिला है, तो मतलब इसमें ना सही तो आगे वाले में सही, और दूंगी जरूर, ठीक है। तो अभी मैं चल रही हूँ, बस पूजा कर लेती हूँ। और फिर अब इसको तो मैसेज इतना रहता तो प्यार आ रहा है इसमें, कुछ कुछ रही है। अरे इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि क्या बताऊँ, और ऊपर से इतनी भारी है कि मतलब क्या बताऊँ। आवाज़ से लग रहा
ऐसे मतलब पता चल जाता है कि भारी है कि हल्के। तो इतना प्यारी सी लग रही, बस इसमें एक कमी है कि इसके अंदर ढक्कन नहीं था इसके साथ, मतलब कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा है। तो चलो अब चलो पूजा। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरा ब्लड लेवल बहुत कम हो गया है, तो मैं ब्लड कैसे बढ़ाऊं। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने डाइट को अच्छा सा करना होगा, जिसके लिए आप सुबह जब सो के उठती हैं तो सोके हुए किशमिश को चबा के खाएं, जिसमें पानी में भिगा के रखें, क्योंकि किशमिश ब्लड बढ़ाने का बहुत अच्छा सा काम करती है। किशमिश हो गया, खजूर खाएं, किशमिश खाएं, ठीक है। और साथ ही साथ है ना थोड़े से ड्राई फ्रूट आपको, और हाँ ड्राई फ्रूट तो खाने ही खाने हैं सबसे, जब जैसे कि शाम का टाइम होता है या फिर जैसे भी आपको थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मन करे, उस टाइम में आपको जो भुने हुए चने होते हैं उसको गुड़ के साथ खाना है, वो बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आपका ब्लड बढ़ता है। साथ ही साथ है ना आपको दालें ज़रूर अपने खाने में शामिल करनी है, जैसे प्रॉपर थाली आपकी होनी चाहिए जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ होना चाहिए। टाइम से खाएं, भूखी बिल्कुल ना रहें। अगर आपने भूखी रही ना तो चाहे कितनी भी इलाज करा लेना आपका ब्लड नहीं बढ़ेगा। और जैसे अनार वगैरह ये तो सबको ही पता होता है इससे ब्लड बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। और डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आयरन वगैरह की टैबलेट वो देंगे तो जिससे कि, और हाँ नींबू वगैरह, नींबू पानी होता है ना, ऐसे ऐसे चीनी बहुत सारा डाल डाल के नहीं पीना है, चीनी वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करनी है। और जैसे कि और नींबू बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में नींबू पी सकती हैं, बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। तो आप इस तरीके की चीज़ों को अपनाएं और आपका ब्लड लेवल बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। और खाने पीने का भूखी बिल्कुल नहीं रहना है, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ अपना अच्छे से ख्याल रखें, खाना प्रॉपर तरीके से खाएं और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, ठीक है, खुश रहें। तो अब मैं यहाँ पे आरती करूँगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर किसी के कमेंट छूट गए हों तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं आगे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।